तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। तो देखो यार, मारुति ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी या आप बोल लीजिए कि मिड साइज एसयूवी लॉन्च कर दी है विक्टोरिस के नाम से। अच्छा, पहले इसका नाम विक्टोरिस नहीं था, पहले इसका नाम इसिडो था, जो थोड़ा सा सुनने में भी अजीब लग रहा था। तो मारुति ने इसलिए चेंज करके इसका नाम विक्टोरिस कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं विक्ट्री से रिजेंबल करता है। तो नाम काफ़ी अच्छा है और गाड़ी कंप्लीटली एक फ्रेश लुक के साथ आती है। एक आप अगर चाहे आप गाड़ी को बाहर से देख लीजिए, चाहे गाड़ी के इंटीरियर को देख लीजिए, तो एक फ्रेश लुक गाड़ी का निकल के आता है, एक फ्यूचरिस्टिक लुक गाड़ी का निकल के आता है। अगर देखा जाए तो ये गाड़ी जो है आपकी ब्रीजा और कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा के बीच में मारुति प्लेस करेगी। और फीचर की अगर आप बात करें तो फीचर तो इसमें आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे। कुछ फीचर्स जो आपके कन्वीनियंट के फीचर हैं या फिर आपके सेफ्टी फीचर, तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलने वाले हैं वो, ठीक है। और दूसरा, आपको जो पावर ट्रेन से जो इंजन्स वगैरह जो मिल रहे हैं वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम मिल रहे हैं जो आपको ग्रैंड विटारा में मिल रहे हैं। तो इन दोनों गाड़ी को ही हम कंपेयर करेंगे, विक्टोरिस को और विटारा को, और देखेंगे कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जो आपको लेनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ग्रैंड विटारा और नई विक्टोरियस को कंपेयर करें तो जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है कि गाड़ियों के जो प्राइस है, जो एक्स शोरूम प्राइस है। अब देखिए, ग्रैंड विटारा का तो एक्स शोरूम प्राइस है ये 11,42,000 से शुरू हो जाती है और जाती है आपकी 20,68,000। तो ग्रैंड विटारा का तो जो प्राइस रेंज है एक्स शोरूम वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन अभी जो विक्टोरिस है उसका कुछ प्राइस रिवील नहीं किया है मारुति ने। हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में या आने वाले 3-4 दिन में मारुति प्राइस भी रिवील कर दे। पर जो एक्सपेक्टेड प्राइस डिफरेंट सोर्सों से सुनने में आ रहा है, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया कि ये आपकी ब्रीजा और ग्रैंड विटारा के बीच में मारुति प्लेस करेगी, तो जो इसका प्राइस लग रहा है वो जो कि एक्सपेक्टेड है वो 9,75,000 से, और कहीं ना कहीं टॉप मॉडल जाएगा इसका 20 लाख। तो अगर दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, वहां पर वो शुरू हो रही है 11,42,000 से और जा रही है 20,68। तो देखो, बेस मॉडल में तो अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है दोनों गाड़ियों के, और कहीं ना कहीं अगर आप टॉप मॉडल को भी कंपेयर करते हैं तो वहां भी 68,000 का फर्क आ रहा है एक्स शोरूम, जो कि ऑन रोड आते आते लाख के आसपास हो जाएगा। तो कंसिडरेबल डिफरेंस है टॉप मॉडल में। तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बेस मॉडल में काफी डिफरेंस आ रहा है। तो प्राइस में दोनों गाड़ियों में काफी डिफरेंस आ रहा है। ये तो प्राइस देख लिया आपने कि प्राइस में तो कहीं ना कहीं जो विक्टोरिस है वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा चीप पड़ेगी इन कंपेयर टू द ग्रैंड विटारा। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं तो अगला पॉइंट दोस्तों डायमेंशन। एक बार गाड़ियों के डायमेंशन अगर चेक करें हम कि किस गाड़ी का क्या डायमेंशन है, तो गाड़ी के अगर हम एक बार डायमेंशन देख लेते हैं तो जो आपकी मारुति की जो आपकी नई नवेली विक्टोरिस है, अगर मैं उसकी लेंथ की बात करता हूँ तो वो आपको पड़ जाएगी कहीं ना कहीं 4360 mm। वहीं जो ग्रैंड विटारा है वो आपको पड़ती है 4345 mm के आसपास। विड्थ की बात करें तो विक्टोरिस आपकी 1795 mm के आसपास है, और वहीं जो ग्रैंड विटारा है वो आपकी 1795। दोनों की विड्थ ऑलमोस्ट सेम है। हाइट की बात की जाए तो विक्टोरिस आपकी 1655 mm और जो ग्रैंड विटारा है वो आपकी 1645, और व्हील बेस दोनों गाड़ियों का सेम है 2600 mm। तो ये कुछ इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन थे। तो अगर इनको एक बार देखें तो व्हील बेस तो दोनों गाड़ियों का सेम है कहीं ना कहीं। तो व्हील बेस सेम होने की वजह से दोनों गाड़ियों में लेग रूम तो पीछे अच्छा खासा मिलने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर हाँ, थोड़ी सी 15 mm के आसपास लंबी मिल रही है आपको विक्टोरिस, तो थोड़ा बूट स्पेस एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस हैं विक्टोरिस में आपको, अगर आप कंपेयर करते हो ग्रैंड विटारा से। और वहीं हाइट के मामले में भी 10 mm थोड़ी ज़्यादा है आप विक्टोरिस, तो जो आपको कैबिन रूम मिलेगा वो स्लाइटली बेटर मिलेगा आपको विक्टोरिस के अंदर। और व्हील बेस दोनों गाड़ियों का एग्जैक्टली सेम है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो रियल टाइम ये इतने बड़े नंबर नहीं है दोस्तों, 10 mm एंड 10 mm की आपको रियल टाइम में उतना पता भी लग पाएगा। आप अगर बहुत ज़्यादा गौर से करोगे पता चीज़, तभी आप इन डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे, अदरवाइज रियल टाइम में आपको नहीं पता लगेगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको, कि मारुति की जितनी भी सीएनजी गाड़ियां हैं उन सब में आपने देखा होगा, चाहे वो आप ब्रीजा लगा लीजिए, फ्रॉन्क्स लगा लीजिए, या इवन आप ग्रैंड विटारा लगा लीजिए, उन सब में जो सिलेंडर होता है आपका सीएनजी का वो प्रॉपर डिग्गी के अंदर होता है। हुंडई की तरह या फिर टाटा की तरह मारुति ने अभी ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं की थी इन गाड़ियों में। तो सिलेंडर डिग्गी में होने की वजह से क्या होता है कि बूट स्पेस आपका ऑलमोस्ट गाड़ियों में खत्म हो जाता है। हाँ, ग्रैंड विटारा में तो फिर भी, क्योंकि डिग्गी उसकी या बूट स्पेस ज्यादा है उसके अंदर, तो फिर भी कुछ बच जाता है। पर ब्रीजा में और फ्रॉन्क्स वगैरह में तो कुछ बचता नहीं है आपको। लेकिन इस गाड़ी के साथ जो विक्टोरिस है, इसके अंदर मारुति ने जो उसका सिलेंडर है उसको अंडर बॉडी फिट किया हुआ है, जिससे आपका जो बूट स्पेस है वो
पूरा का पूरा बूट स्पेस आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट वहीं जैसे मैंने बताया ग्रैंड विटारा में अभी भी वो जो है सिलेंडर आपका बूट के अंदर ही है, तो ये तो बात पक्की है कि आपको बूट स्पेस अच्छा खासा मिलने वाला है विक्टोरियस के अंदर अगर आप कंपेयर करो ग्रैंड विटारा से। तो अगला जो पॉइंट है वो है पावर ट्रेंस। अब पावर ट्रेंस के मामले में तो यानी इंजन के मामले में तो मारुति ने कुछ खास चेंज नहीं किया, सेम वही इंजन आपको दिया है जो आपको ग्रैंड विटारा में मिलता है। जो पहला वाला इंजन है वो आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिल जाता है। दूसरा भी आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर एनए इंजन मिलता है माइल्ड हाइब्रिड के साथ, जो कि मारुति अपनी और गाड़ियों में भी यूज कर रही है, चाहे वो आप ब्रीजा में लगा लीजिए, सियाज में लगा लीजिए, इन सब गाड़ियों में मारुति यूज कर रही है। और इसी के अंदर फिर आपको सीएनजी भी दे देती है। तो ये इंजन सेम इंजन आपको विक्टोरियस में भी मिलेंगे। और एक बार इंजन की इन इंजन की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। और इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला इंजन है वो आपको 116 पीएस की कंबाइंड पावर एंड 141 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है। और ऑटोमेटिक में इसमें आपको ईसीवीटी मिल जाता है जो कि आपका फ्रंट व्हील ड्राइव है। वहीं अगर बात की जाए माइल्ड हाइब्रिड वाले इंजन की तो ये आपको 103 पीएस और 137 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है। और ये आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक में मिल जाता है। और ऑटोमेटिक में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन भी मिलते हैं। दैट मीन्स कि ऑल व्हील ड्राइव आपको सिर्फ 1.5 वाले माइल्ड हाइब्रिड वाले ऑप्शन में ही मिल रहा है। और जो सीएनजी वाला जो इसका इंजन है उसकी 88 पीएस की पावर है और 121.5 एनएम का टॉर्क। और ये आपको 5 स्पीड मैनुअल में मिलेगा और ये फ्रंट ड्राइव होगा, तो इसमें कोई भी आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। तो ये आपने देखा कि इंजन में कुछ खास चेंज नहीं है। इंजन तो मारुति ने सेम वही प्रोवाइड कर दिया जो कि आपका ग्रैंड विटारा के अंदर आ रहा है। और अगर अगले पॉइंट की बात की जाए कि भाई ये कितनी माइलेज निकाल रहे हैं, अब अगर इंजन सेम है तो हो सकता है कि आपको एवरेज भी सेम मिले या माइलेज भी सेम मिले, पर ऐसा नहीं है इस कंडीशन में, क्योंकि गाड़ियों के दोनों के डायमेंशन अलग हैं और गाड़ियों के वेट अलग हैं। तो इंजन अगर सेम है भी और गाड़ियों के डायमेंशंस, शेप और वेट अगर गाड़ी का अलग है तो दोस्तों वेरिएंस पक्का आता है आपका माइलेज में कहीं ना कहीं। तो एक बार माइलेज की बात की जाए तो आपका 1.5 लीटर का जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है वो आपको विक्टोरियस में 28.65 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। वहीं अगर ग्रैंड विटारा में ये सेम इंजन आपको 27.97 kmpl की एवरेज निकाल के दे रहा है। अगर बात की जाए इसके 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड वाले इंजन की तो विक्टोरियस में ये आपको, अगर आप मैनुअल ले रहे हो उसका फ्रंट व्हील ड्राइव, तो वो आपको 21.18 kmpl और ऑटोमेटिक जो है वो आपको 21.06 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। और अगर आप ऑल व्हील ड्राइव पे जा रहे हो विक्टोरियस के तो वो आपको कहीं ना कहीं 19.07 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। अगर बात की जाए ग्रैंड विटारा की तो ग्रैंड विटारा में ये इंजन आपको जो एवरेज निकाल के देगा, जो माइलेज निकाल के देगा मैनुअल ट्रांसमिशन में वो 21.11, वहीं ऑटोमेटिक में ये आपको 20.58 और ऑल व्हील ड्राइव में ये इंजन आपको 19.20 kmpl के आसपास निकाल के देगा ग्रैंड विटारा के केस में। अच्छा, अब अगर बात की जाए सीएनजी वाले इंजन की तो कहीं ना कहीं जो आपकी विक्टोरियस है उसके अंदर ये जो एवरेज निकाल के दे रहा है सीएनजी वाला जो इंजन है जिसमें सीएनजी लगी हुई है विक्टोरियस के अंदर, ये आपको 27.02 के आसपास की एवरेज निकाल के दे देगा किलोमीटर पर केजी में। और वहीं ये ग्रैंड विटारा में आपको 26.6 किलोमीटर पर केजी में माइलेज निकाल के दे देगा। इंजन सेम है और आपका ट्रांसमिशन भी सेम है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको जो विक्टोरियस है वो आपको बेटर माइलेज निकाल के दे रही है। सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव के केस में ही आपको जो विटारा है या जो ग्रैंड विटारा है वो 0.13 kmpl की माइलेज निकाल के देगी एक्स्ट्रा। अदरवाइज सारे ही इंजन में और सारे ही ट्रांसमिशन में इसके अलावा आपको जो बेटर माइलेज मिल रही है वो आपको मिल रही है विक्टोरियस के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से, अगर हम फीचर्स पे अगर आते हैं गाड़ी के नेक्स्ट सेगमेंट में, अगर आते हैं कंपैरिजन का जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो अगर फीचर है तो फीचर्स के की अगर बात की जाए तो एक बार पहले देख लेते हैं कि दोनों गाड़ियों में कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो कॉमन है। और कॉमन फीचर्स की बात की जाए तो दोनों ही कार्स में आपको 360 डिग्री कैमरा, ऑटो एसी, एयर प्यूरीफायर, वेंटिलेटेड सीट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, एलईडी हेडलैम्प एंड कनेक्टेड टेल लैम्प। तो दोस्तों ये सारे कुछ फीचर्स थे जो कि दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन मिल जाते हैं। तो सारे ही आपके जो फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर लगा लीजिए या आप कन्वीनियंट के फीचर लगा लीजिए, आपको दोनों ही फीचर्स दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं विक्टोरियस के अंदर या फिर ग्रैंड विटारा के अंदर। और डिफरेंस की बात की जाए तो सबसे पहला जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है
फ्रंट फॉग लैंप्स का। जी दोस्तों, फ्रंट फॉग लैंप्स जो आपको ग्रैंड विटारा में नहीं मिलती है। साथ में आपको विक्टोरियस के अंदर 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि 8 स्पीकर्स के साथ मिलता है, जबकि ग्रैंड विटारा में आपको वो 9 इंच का मिलता है विद 6 स्पीकर्स के सेटअप के साथ। तो यहाँ पे एक आपको मेजर चेंज देखने के लिए मिल रहा है। साथ में आपको विक्टोरियस में 64 कलर्स की एम्बियंट लाइट मिल जाती है, ये एक बहुत बढ़िया फीचर है। उसके बाद आपको पावर टेल गेट, जो आपका टेल गेट है पीछे वाला, वो पावर्ड मिलता है, तो उसमें आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ती खोलने या बंद करने के लिए। देन एक सबसे बड़ा जो सेफ्टी फीचर निकल के आ रहा है, जो मारुति की पहली गाड़ी होगी विक्टोरियस ADAS लेवल 2। जी दोस्तों, अब मारुति ने भी अपनी पहली गाड़ी में ADAS लेवल 2 का फीचर डाल दिया है, और साथ में अभी अभी इस गाड़ी को 2-3 दिन पहले ही टेस्ट किया गया है विक्टोरियस को, तो ये 5 स्टार लेके आई है भारत एनकैप के अंदर। तो ये सारे के सारे फीचर हैं जो आपको विक्टोरियस में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो देखा आपने कि काफी सारे फीचर्स हैं जो आपको विक्टोरियस में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और टॉप मॉडल को की अगर मैं रेट की बात करता हूं, जो कि अभी एक्सपेक्टेड है विक्टोरियस के केस में, बट क्योंकि जैसे मैंने बोला ये ग्रैंड विटारा और ब्रीजा के बीच में प्लेस करेगी मारुति, तो टॉप वेरिएंट का जो रेट है या फिर जो बेस वेरिएंट का रेट है वो ग्रैंड विटारा से कम ही रहेगा। तो रेट ग्रैंड विटारा से कम होने के बावजूद भी आपको इतने एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे अगर मैं टॉप मॉडल को ही कंपेयर करता हूं तो। साथ में आपको जैसे मैंने बताया कि 64 एमएएस लाइट मिल जाएंगी, आपको ADAS 2 मिल रहा है, लेवल 2 मिल जाता है आपको, वो एक बहुत बड़ा फीचर है अपने आप में। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं कहीं ना कहीं। तो आपकी जो ग्रैंड विटारा है वो नेक्सा के प्लेटफॉर्म से बिकती है, और नेक्सा मारुति का एक प्रीमियम शोरूम है या प्रीमियम आउटलेट लगा लीजिए आप। तो जितनी भी गाड़ियां मारुति बेचता है नेक्सा के प्लेटफॉर्म से, सारी प्रीमियम, थोड़ी सी उनको प्रीमियम क्या क्या बेचता है वो, हालांकि पार्ट तो सारे शेयर ही करते हैं लोग आपस में, बट फिर भी थोड़ी गाड़ियां कॉस्टली होती है जो नेक्सा प्लेटफॉर्म से बिकती हैं। जो एरिना प्लेटफॉर्म से मारुति गाड़ियां बेचता है वो कंपैरेटिवली थोड़ी चीप होती हैं अगर मैं नेक्सा से कंपेयर करूं। तो इसलिए मैंने बोला कि इसका रेट तो कहीं ना कहीं कम होने वाला है ग्रैंड विटारा से। लेकिन जितने भी हमने पॉइंट यहाँ पे कंपेयर किए हैं दोस्तों, चाहे गाड़ी के डायमेंशन देख लीजिए आप, है ना, चाहे गाड़ी का लुक देख लीजिए, चाहे गाड़ी के फीचर्स देख लीजिए, सेफ्टी या कन्वीनियंस फीचर, तो हर लिहाज से मुझे तो विक्टोरियस जो है वो विनर निकल के आ रही है। तो अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे थे और मिड साइज एसयूवी की तरफ आप देख रहे थे और आप ग्रैंड विटारा की तरफ जा रहे थे, तो मुझे तो लगता है कि आप गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप विक्टोरियस की तरफ जाएं। एक रिफ्रेश लुक के साथ ये गाड़ी आई है, देखने में काफी खूबसूरत लग रही है दोस्तों गाड़ी। ये ग्रैंड विटारा से लुक मतलब ऊपर ही है, एक स्टेप ऊपर ही है। तो मेरा सजेशन तो आपको ये है कि आप विक्टोरियस की तरफ जाएं, ग्रैंड विटारा की तरफ ना जाएं। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आप किस गाड़ी की तरफ जाएंगे। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, जिससे इस तरह के जो अमेजिंग कंटेंट है मैं आपके लिए और लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।